क्या है आपको मैं बताता हूँ। देखो एल्केन तो आपने सबने सुने होंगे, जब आपने एल्केन पढ़े होगा तो एल्केन क्या होता है। देखो दोस्तों एल्केन 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 जो आपके होते हैं इसमें फॉर्मूला भी आपको पता ही होगा, CnH2n+2, उसे एल्केन कहते हैं, ठीक है। और हेलो एल्केन किसे कहते हैं, जब हम एल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसमें एक हेलोजन परमाणु जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है आपका हेलो एल्केन। क्या बन जाता है आपका हेलो एल्केन, ठीक है दोस्तों। ये तो आप बन गया हेलो एल्केन, ठीक है। उसी प्रकार हेलो एरिन क्या होगा दोस्तों, जब आपका एलिफेटिक या एरोमेटिक वाला जो यौगिक रहता है जिसे एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है। अगर उसमें से क्या करते हैं, हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसमें एक हेलोजन परमाणु जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है हेलो एरिन। ये हेलो एरिन बन जाता है आपका, ठीक है। एक्स जो है आपका दोस्तों, एक्स में कौन कौन से परमाणु आएंगे आपके, एक्स में जो आपके वर्ग 17 के जो तत्व हैं आपके हेलोजेंस, उसमें से आपका आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आएंगे आपके, ठीक है। ये आपके हेलोजेंस होंगे अधिकतर। और फ्लोरीन भी कभी कभी यूज होता है लेकिन ये अधिकतर यूज नहीं किया जाता है, इसलिए आप इसको लेते नहीं ज्यादातर। ये आपके 4 कंपाउंडेंट इनके यौगिक बनाएंगे, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की। एलोमेटिक हेलोजन यौगिक है आपका, ये आपका 3 प्रकार का होता है दोस्तों। 3 प्रकार का कौन सा होता है दोस्तों, जब हम एल्केन पढ़ते हैं तो उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। अब ये किस प्रकार का होता है मैं बताता हूँ आपको। हेलो एल्केन आपने सुना होगा, हेलो एल्केन हो गया आपका ये, ठीक है। और दूसरा होता है आपका हेलो एल्कीन। तीसरा है आपका हेलो एल्काइन, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, देखो दोस्तों सबसे पहले हेलो एल्कीन की बात करते हैं। हेलो एल्कीन जो होता है आपका इस प्रकार से होता है, CH3Cl, इस प्रकार से होगा क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, इसलिए हेलो एल्केन। एन आयन आपने पढ़े होंगे क्लास 10 में, वही है आपके, ठीक है। उसके बाद आपका हेलो एल्कीन आता है, तो हेलो एल्कीन के लिए सबसे पहले क्या लगाते हैं, डबल बॉन्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड का यूज किया जाता है तो हमें ना डबल बॉन्ड लगाना पड़ता है, तो CH2, यहाँ पे CH2, CH और Cl, 4 बंद हो गए, देख लेते हैं। एक 2 बंद इसके आ रहे हैं, एक आ रहा है इसका ना, तो हेलो एल्कीन हो गया आपका, ठीक है। उसी प्रकार एक और CH ट्रिपल बॉन्ड C, CCl, ये आपका क्या होता है एल्काइन, हेलो एल्काइन। इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना, इसलिए इसका नाम क्या हेलो एल्काइन बन गया, ठीक है। हेलो एल्काइन, हेलो एल्कीन और हेलो एल्केन, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये मैंने बताया आपको बंद के आधार पर। अब मैं आपको बताऊंगा इसके शाखाओं के आधार पर, बेंजीन वलय में जितने प्रकार के रहते हैं ना उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। एरोमेटिक हेलोजन यौगिक के आधार पर इसका प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार से होते हैं, एक तो नाभिकीय हेलोजन उत्पन्न होता है दोस्तों, और एक होता है पार्श्व हेलोजन उत्पन्न, ठीक है। अब नाभिकीय हेलोजन उत्पन्न क्या होता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है डायरेक्ट, जैसे बेंजीन वगैरह मैंने बनाया, एरोमेटिक यौगिक बनाया है ना ये वाला, ठीक है। इस पर डायरेक्ट अगर कोई चीज जुड़ी हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, इस रूप में होना चाहिए एरोमेटिक, और उस पर डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा होना चाहिए, तो इसे कहेंगे हम नाम की हेलोजन उत्पन्न। ये इसका प्रकार है, डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और नाम में कितना डिफरेंट आ जाता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। अब इसको करते हैं हम, ठीक है। अगर ये इसी प्रकार ही हो यौगिक, एरोमेटिक ही हो ये भी, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर इसमें डिफरेंट कर दिया जाए, अगर हम इस पे डायरेक्ट अगर हेलोजन नहीं जोड़े और उस पे किसी यौगिक पे जोड़कर फिर जोड़े, तो इसका नाम क्या होगा, इसमें क्लोरोबेंजीन इसका नाम है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेंजीन क्लोराइड, क्लोराइड। अब दोनों में अंतर है ना, देखो इस पे डायरेक्ट जुड़ रहा है, इस पे इनडायरेक्ट जुड़ रहा है, इस पे तो इस पे डायरेक्टली जुड़ रहा है, इस पे किसी के थ्रू जुड़ रहा है, ठीक है। जैसे CH2 की जुड़ रहा है, इलेक्ट्रिक समूह पर जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका क्लोरोबेंजीन, इसको बेंजीन क्लोराइड। अगर जब डायरेक्ट अगर क्लोरीन जुड़ा होगा या कोई भी यौगिक जुड़ा होगा तो सबसे पहले उसी यौगिक का नाम लेंगे, फिर बेंजीन का लेंगे नाम। उसके बाद इसमें क्या होगा,
इसमें पहले अगर किसी के थ्रू जुड़ा होगा तो पहले व्यंजन का नाम लेंगे, फिर हेलोजन का या किसी और समूह का नाम लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कार्बन की हेलोजन की संख्या के आधार पर कार्बन का हेलोजन की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, हेलोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, हेलोजन की संख्या के आधार पर 3 प्रकार से होता है। ठीक है, फर्स्ट है मोनो हेलोजन, मोनो, दूसरा है डाई और तीसरा है ट्राई। 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हेलोजन जुड़ सकते हैं। मोनो मतलब एक हेलोजन जुड़ना, डाई मतलब 2 हेलोजन जुड़ना और ट्राई यानी 3 हेलोजन जुड़ना। ठीक है, मोनो हेलोजन, ठीक है, और डाई हेलोजन, हेलोजन, ठीक है, उसके बाद आता है आपका ट्राई हेलोजन। ठीक है, 3 प्रकार से होते हैं। आपको देखो कैसे करेंगे, देखो इसको मैं बताता हूँ आपको इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे अगर डायरेक्ट जैसे CH3 आपका ये CH3 लिखा एल्किल समूह है, इस पर अगर एक हेलोजन जुड़ा हो तो उसे हम कहेंगे मोनो हेलोएल्केन। ठीक है, हेलोजन हेलोएल्केन। ठीक है, मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन और ट्राई हेलोजन। ठीक है, तो ये इसको क्या नाम होगा, एल्केन तो है ही, उसके बाद हेलोजन जुड़ा है तो क्या नाम है इसका, मोनो हेलोएल्केन, मोनो हेलोएल्केन, हेलोएल्केन। और उसी प्रकार अगर इस पे हम क्या करें, अगर 2 हेलोजन जोड़ दें एक साथ, है ना, इसी में हम 2 हेलोजन जोड़ते हैं, जैसे यहाँ क्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ CH2 लगा दिया, तो ये क्या होगा, डाई हेलोजन, डाई हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन। ठीक है, डाई हेलोएल्केन होगा इसका नाम। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, डाई हेलोएल्केन। और इसका क्या नाम होगा, अभी इसको बनाते हैं। ठीक है, एक 3 हेलोजन अगर इस पे जुड़ जाते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देते हैं, है ना, तो इसका नाम क्या होगा, ट्राई हेलोएल्केन, हेलोएल्केन। ये 3 प्रकार से होगा। ठीक है, अगर हम और भी यौगिक ले सकते हैं, जहाँ ब्रोमीन जोड़ सकते हैं, यहाँ ब्रोमीन जोड़ सकते हैं, आयोडीन जोड़, कुछ भी जोड़ सकते हैं, ये इसी प्रकार होगा। अगर हम एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में भी क्या है, जहाँ OH जुड़ेगा तो मोनो हेलोएल्केन की जगह वो आ जाएगा, एल्कोहल आ जाएगा। क्या है, ठीक है, इसकी जगह डाई की जगह दो एल्कोहल समूह जोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे, या कोई और यौगिक जोड़ देंगे, आप कुछ भी जोड़ सकते हो आप। इसका नाम इसी प्रकार इसका वर्गीकरण करेंगे हम। ठीक है, कार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो किससे निकालेंगे इसको, देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे CH3 CH2 इस प्रकार से कोई यौगिक है। ठीक है, जो समूह है ना वो कितने कार्बन से जुड़ रहा है, एक कार्बन से जुड़ रहा है ना, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री। और 1 डिग्री किस, ये 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये जिस समूह से जुड़ रहा है, जिस समूह से जुड़ा है, जैसे क्लोरीन से हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कितने अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से तो जुड़ा हुआ है। देखो ये कार्बन, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कितने कार्बनों से, तो एक कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसका क्या होगा, 1 डिग्री, यानी प्राथमिक हेलोएल्केन हो जाएगा, प्राथमिक। और उसी प्रकार अगर ये इधर भी अगर कोई समूह जुड़ता, ठीक है, इस प्रकार से कोई समूह जुड़ता है, ठीक है, तो ये वाला कार्बन जिस पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से, वो कितने अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बनों से जुड़ा होता है, क्या होगा, 2 डिग्री, यानी द्वितीयक हो जाएगा ना, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल या द्वितीयक हेलोएल्केन कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, ये द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। ठीक है, अगर ये कार्बन इस कार्बन पे जिसपे हेलोजन जुड़ा हुआ है, अगर वो 3 अन्य CH3 या CH3 या एल्किल समूह हो सकता है, इनमें से एल्किल समूह होता है, अगर ये 3 अन्य कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, ये हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो अगर अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, 3 डिग्री। इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इस कार्बन की, अगर इस कार्बन कितने हेलोजन से, हेलोजन एक हेलोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद ये कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, उसको कहेंगे हम 3 डिग्री। ये वाला होगा ना, ये 3 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, अब ये एल्केन क्या होता है दोस्तों, एल्केन में से आपने मेथेन का तो नाम सुना ही होगा, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। एथेन, एथीन, एथाइन आपने पढ़ा ही होगा, उसमें से अगर ये निकाल दिया जाए तो एल्कीन बन जाता है, ये CH3 बन जाता है, इसको एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, एल्केन में से अगर ये हाइड्रोजन निकाल जाए तो एल्कीन बन जाता है। ठीक है।